वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था बिटवीन हमारे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4132 से लेके 4055 के बीच, और मैंने आपको एक क्लियरली ओपन हुआ था मार्केट 4111 और मैंने क्लियर जोन दिया था 4102 से लेके 4050, और आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और उसके बाद ही रिजेक्शन देकर 4050 और 4000 की लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। और आप क्लियरली देख सकते हो कल के दिन मार्केट ने इसी जोन से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा के 4950 तक के 50-60 के आसपास के लेवल्स अचीव किए हैं। तो मार्केट में ये मोमेंटम क्यों हुआ था, ये देखने के लिए आगे बढ़े। ट्रेड इकोनॉमिक्स की न्यूज है। गोल्ड होल्ड नियर 8 months लो। गोल्ड स्टडीड अराउंड 4000 ounce on a Thursday but stayed close to its lowest level in almost 8 months as the stronger dollar and growing expectation of Federal Reserve rate hikes continue to wait on price. The US dollar rose its highest level in more than a year against a basket of major currencies, making dollar denominated commodities such as gold costlier holds of other currencies. Last week, the Fed interest rate unchanged but signal increasing support for tighter monetary policy, with Chair Kevin Walsh indicating his commitment to bringing inflation under control. Markets are now pricing a possible rate hike in September, with additional increases potentially following before year end. Those expectations of overshadow the supportive effect of progress in US-Iran peace negotiation, which had driven oil prices back to pre-conflict level and significantly reduced inflammatory pressure. सो की लेवल्स पे गोल्ड 4000 के लेवल पे आने के रीजंस आप देख सकते हो। फेड चेयर केविन वॉश और उनका दोबारा स्टैंड है, वो सितंबर के अंदर रेट हाइक करने वाले हैं, प्लस डॉलर का डी डोमिनेटेड कमोडिटीज होना, और उसके साथ ही यूएस और ईरान के पीस नेगोशिएशन के बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुआ है उसके वजह से रिड्यूस ऑफ इन्फ्लेटरी प्रेशर कम हुआ, यानी ऑयल जो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था वो अब ईरान से एक्सपोर्ट होता हुआ थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखाई पड़ रहा है। सो ये सारे सीजन्स है। गोल्ड होल्ड नियर अराउंड 8 months लोज, बट आज के दिन पीसी डेटा रिलीज होने वाला है, उसके साथ जीडीपी का डेटा आने वाला है। वो क्या कहता है, कितने बजे कौन से इवेंट है, ये देखने के लिए, कैलेंडर इवेंट्स देखने के लिए बढ़ते हैं मेटल माइन की वेबसाइट पे। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए मेटल माइन की वेबसाइट पे। आज है थर्सडे जून 25, 2026, और आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी के 6 AM स्पीच हुई है, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप डिलीवर रिमार्क एट द ग्रेट अमेरिकन स्ट्रेट फेयर। उसके बाद मार्केट में मुझे खास तरह से कोई इवेंट एशियन सेशन या लंदन सेशन में दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो बिफोर लंदन सेशन गोइंग टू एंड 6 o'clock आप देख सकते हो यूएस कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डाटा आने वाला है, जो प्रीवियसली फोरकास्ट था 0.3% और आया था एक्चुअल में मई 28 को 0.2%। इसका मतलब अगर जो प्रेडिक्शन है उससे कम आएगा तो गोल्ड को हम दोबारा ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। और आप सबको पता है गोल्ड अपने क्वालिटेटिव लेवल 4000 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, और अगर मार्केट में पीसी डेटा रिलीज होता है 0.3 का फोरकास्ट है और डेटा अगर दोबारा 0.2 आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। और इसके साथ ही आप देख सकते हो यूएस फाइनल जीडीपी का डाटा आने वाला है, जिसका प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट है 1.6%, और अप्रैल 9 का लास्ट डेटा रिलीज हुआ था जहां आप देख सकते हो फोरकास्ट था 0.7% और डेटा आया था 0.5। अगर सेम तरीके से अगर इस बार फोरकास्ट है 1.6 और 1.6 से अगर 1.1, 0.95 या इसके आसपास भी डेटा अगर रिलीज होता है तो मेक अ नोट, गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। बट अगर ये डेटा 1.6 से ज्यादा आएगा तो गोल्ड को हम दोबारा और डीपर डाइव जाता हुआ देख पाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो मार्केट में कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो मेक अ नोट इन द इवनिंग
एशियन टाइम के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 5:30 to 6:30 की कैंडल एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी दिखा सकती है और हो सकता है उसके बाद मार्केट एक तरफा मोमेंटम करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मार्केट में कोई और न्यूज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। इसका मतलब हमारा थर्सडे इसी के साथ क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है। बट अगर आप लेट नाइट देखोगे 1:10 और 4 o'clock टुमारो फ्राइडे यूएस एफओएमसी मेंबर विलियम एंड गोल्ड्सबी की स्पीच दिखाई पड़ रही है। डेफिनेटली ये एफओएमसी मेंबर्स है, अच्छी खासी छोटी मोटी वोलेटिलिटी आपको वहां भी देखने के लिए मिल ही सकती है। बट शाम को 5:30 to 6:30 की कैंडल के बाद ही आप डिसीजन लीजिएगा कि कौन से लेवल्स पे आपको ट्रेड होल्ड करना है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस वीक के स्टार्ट से ही गोल्ड ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया है। तो हो सकता है गोल्ड पुल बैक कर जाए और कौन से लेवल तक करेगा ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल के इन लेवल्स की अब जरूरत मुझे है नहीं, तो सबसे पहले मैं करता हूँ इन लेवल्स को रिमूव और आप आपका चार्ट जितना क्लीन रखोगे उतना ट्रेड करने के लिए आपको होने वाली है आसानी। लेटली आप देख सकते हो लास्ट क्वालिटेटिव लेवल हमारा आया था फ्रॉम ऑलमोस्ट नवंबर के लेवल से, जो सपोर्ट दिखाई पड़ रहा था और आप देख सकते हो यहाँ मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया और ठहराव भी दिया था। अब इन लेवल्स की जरूरत मुझे है नहीं, तो मैं सबसे पहले इन लेवल्स को कर रहा हूं रिमूव। और मेजर लेवल्स की बात करूं तो 5000 और 4000 के बीच में क्वालिटेटिव लेवल पड़ता है 4500 और आप सब देख सकते हो कि 4500 पे ही मार्केट ने अच्छा खासा टाइम लिया था टू कम बैक ऑन अ 4000। उसी तरह से 4000 एक बहुत बड़ा क्वालिटेटिव लेवल है, तो डेफिनेटली ये एक दो दिन के अंदर यहां से बाउंस होकर दोबारा ऊपर नीचे जाने की कोशिश तो नहीं करेगा। सो यहाँ पे ही थोड़े दिन ये साइडवेज हो सकता है। सो हो सकता है दोबारा मार्केट 4200 जाए, 300 जाने की कोशिश करे या इस जोन तक पहुंचे और यहाँ से रिजेक्शन दिखा के दोबारा 4000 चला आए। सो ये बिगर लेवल्स के लिए, बिगर टाइम फ्रेम की लेवल्स की मैं बात कर रहा हूं। आपको अगर बिगर लेवल्स ट्रेन करने हैं या अचीव करने हैं तो इन लेवल्स को आप देख सकते हो। इसके अलावा लास्ट लेवल जो सपोर्ट था वो निकल चुका है और इसके अलावा अगर मैं देखूं सो लेटली यहां पे एक सपोर्ट पड़ा है अराउंड, लेट मी गेट इट प्रॉपर एग्जैक्ट लेवल फॉर यू, जो कि है 3929 और आप देख सकते हो अभी मार्केट फिलहाल इस लेवल तक नहीं है। इसका मतलब अगर गोल्ड डाउन साइड के लिए मोमेंटम करेगा तो 3929 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा और ये जोन बनता है 3929 से लेके 3990। सो ये एक जोन बन रहा है। अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है तो मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेगा या यहीं से रिजेक्ट होकर कोशिश करेगा नीचे आने की। सो अगर इसके अलावा एक क्वालिटी लेवल और बात की जाए हम लोग तो वो बनती है 3500। सो लेट्स सी 3500 पे एक मार्क कर देते हैं। इस लेवल को प्रॉपरली न्यू लेवल कंसीडर करते हैं, पर देखने की कोशिश करेंगे मार्केट दोबारा 4500 जाएगा या 3500 की आने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटेटिव लेवल की बात हो रही है। हम बिगर टाइम फ्रेम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसके लिए इसी लेवल्स की बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सो इसके बाद देखते हैं आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 4000 के ऊपर 4006। सो ये है आज की ओपनिंग। इसके बाद बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और मैं सजेस्ट करता हूं जब तक मार्केट एटलीस्ट 4200 नहीं जाता आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे करना चाहते भी हो तो देखिए आज के लिए ये जोन बनता है। मेरे हिसाब से मुझे इन लेवल्स को रिमूव कर देना चाहिए। बेटर भी हम इन लेवल्स को देखने की अगर कोशिश भी करनी है मुझे तो मैं यहां से करूंगा। ये एक जोन बनता है जहां पे मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना सकता है। सपोर्ट अगर बनाता है तो 4100 और अगर रेजिस्टेंस बनाएगा तो
सॉरी 3900। सो इन लेवल्स को इस तरह से आप देखने की कोशिश कर सकते हो। हालांकि ये जोन एक बहुत टाइटर जोन है और ये अपने क्वालिटी लेवल 4000 के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अगर मैं इसे बिगर टाइम फ्रेम पे लेके जाने की कोशिश करूं तो ये जोन शॉर्टर बन जाता है, अराउंड आएगा 3991 से लेके 3962, यानी यहां से लेके यहां तक इस जोन को। सो ट्रेडर्स बी केयरफुल, आप बाय करो या सेल करो, पर पहले मार्केट को यहाँ पे स्टेबल होने दो, आइदर 4000 के ऊपर या 4000 के नीचे। उसके बाद ही आप देखिए कि आपको लॉन्ग करना है या शॉर्ट। बट माय सिंपल सजेशन, वेट एंड वॉच। अगर मार्केट यहाँ पे मोमेंटम देगा उसके बाद ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके साथ ही आज इवनिंग पीसी और जीडीपी का डाटा आने वाला है, उसके बाद ही मार्केट हो सकता है एक तरफा मोमेंटम करता हुआ नजर आए। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।